हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी का सिविल कोर्ट प्यून के री एग्ज़ाम के लिए होने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं आप सभी, तो प्रतिदिन आप सभी का लाइव सेशन भी होता है रात 8 बजे से, जहां पर फुल मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल 85 क्वेश्चन होता है, तो आप लोग लाइव सेशन में भी ज़रूर जुड़िए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और टोटल कितना सही कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए पहला सवाल देखिए, लिखा है महोदधि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इनमें कौन सी संधि है। तो महोदधि का संधि विच्छेद भी पूछा है और इनमें कौन सी संधि है ये भी पूछा है। दोनों के दोनों यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले इसका महोदधि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महाजोड़ उदधि होता है और ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट सवाल का राइट आंसर जो है कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लिखा है दरवाज़ा बंद कर लो ताकि चोर अंदर ना आ सके, रचना के आधार पर यह वाक्य का कौन सा भेद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कई बार बता चुके हैं कि जहाँ पर कॉमा हो, ताकि शब्द लगा हो, तो ये सभी जो इंडिकेट करता है वो मिश्र वाक्य की ओर इंडिकेट करता है। राइट आंसर इसका सी होगा, मिश्र वाक्य का। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल लिखा युयुत्सु वाक्यांश के लिए सही अर्थ बताइए क्या होगा। युयुत्सु का जो अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छुक या युद्ध करने की इच्छा रखने वाला को युयुत्सु कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है, लिखा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का तार्किक रूप है। तो याद रखेंगे कि अगर कोई काम आप किसी साधन की सहायता से करते हैं, किसी साधन की सहायता से आप काम करते हैं, जैसे वृक्ष काटा जा रहा है किसकी सहायता से, तो कुल्हाड़ी की सहायता से, तो वैसी परिस्थिति में करण कारक करना होता है। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए सवाल नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 में लिखा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, अहल्या इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन में होगा। याद रखिए, बी ऑप्शन में शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, लिखा है कपटी मित्र के लिए सटीक और गहरा मुहावरा क्या होता है। कपटी मित्र के लिए, तो कपटी मित्र का होता है आस्तीन का सांप होना। क्या होता है, आस्तीन का सांप होना। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न दिया है, लिखा है शशांक शब्द के निम्न में से क्या पर्यायवाची शब्द होंगे। शशांक का होता है चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा इसका शाब्दिक अर्थ है। समानार्थी इसका बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा चक्र पानी में कौन सा समास है यदि इसका विग्रह चक्र है पानी में जिसके किया जाए। तो चक्र है पानी में जिसके, इसका मतलब विष्णु यहाँ पर तीसरा अर्थ होता है। तो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है, तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। 8 का राइट आंसर सी होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 नंबर है, लिखा पाश्चात्य शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौरस्त्य। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, लिखा शायद आज शाम को वर्षा हो, यह वाक्य काल और अर्थ की दृष्टि से क्या है। शायद आज वर्षा हो, तो 10 का राइट आंसर बी होगा, संभाव्य भविष्यत काल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है प्रज्वलित शब्द में उपसर्ग क्या होगा। प्रज्वलित, तो प्रज्वलित में फ्रेंड्स प्र शब्द जो होता है तो ये उपसर्ग होता है। 11 का सीधा आंसर बी करना होगा। राइट आंसर बी है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कृष शब्द का सही विलोम शब्द बताइए क्या होगा। ठीक है, तो कृष का मतलब होता है पतला।
कृश का मतलब दुबला पतला होता है, तो इसका विलोम शब्द स्थूल हो जाएगा या पुष्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि कोई एक शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी शब्द के अलग अलग अर्थों में यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, तो अलग अलग अर्थ में जब प्रयुक्त होता है एक ही शब्द तो वहाँ पर सलेश अलंकार होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला सवाल 14 है। लिखा है अंगार सिर पर धर लेना, अंगार सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब है कि कठिन विपत्ति या जोखिम मोल लेना, कठिन विपत्ति या फिर जोखिम मोल लेना। अगला सवाल 15 है। लिखा है निम्न में से किन दो कारक की विभक्ति से होता है। तो इनमें से दो कारक ऐसा है जिसकी विभक्ति से है, इसकी पहचान करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करण कारक और आपादान कारक दोनों की विभक्ति क्या होता है, से होता है। हम कई बार सभी कारक की विभक्ति डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर सीधा इसका सी करेंगे। चलिए अगला सवाल 16 नंबर प्रश्न है। लिखा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई में अलंकार बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कनक और कनक दो शब्द हैं। इनका पहला जो कनक का अर्थ होता है ये सोना होता है और दूसरा का अर्थ यहाँ पर धतुरा होता है। तो यहाँ पर अलग अलग इनका अर्थ निकल रहा है, तो राइट आंसर इसका सी होगा, यमक अलंकार। क्या होगा, यमक अलंकार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 17 है। लिखा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह वाक्य क्रिया के किस काल का उदाहरण है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा। वर्तमान में यह क्रिया पूर्ण हो चुकी है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो केवल एक वचन में प्रयुक्त होने वाला इनमें जो है फ्रेंड्स वो है जनता शब्द। जनता सदैव किस में प्रयुक्त होती है, तो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल 19 है। लिखा है अभिज्ञ और अविज्ञ इन दोनों युग्म का सही अर्थ बताइए क्या है। तो अभिज्ञ और अविज्ञ का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, क्या होता है, जानने वाला, जबकि अविज्ञ का मतलब मूर्ख होता है। यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जानने वाला और मूर्ख। क्वेश्चन 20 है। लिखा है वह कुत्ता मेरा है, वाक्य में रेखांकित शब्द वह क्या है। तो वह के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि अगर कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताए तो वैसे सर्वनाम को सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। तो वह शब्द जो है कुत्ते की विशेषता बता रहा है, कुत्ते की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो 20 का करेक्ट आंसर बी होगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए 21। लिखा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्छ्वास का होता है उत्त जोड़ श्वास। क्या होता है, उत्त जोड़ श्वास होता है। नेक्स्ट 22। लिखा आमरण में कौन सा समास है और इसका पहला पद क्या दर्शाता है। ठीक है, तो आमरण का होता है फ्रेंड्स यहाँ पर अव्ययी भाव समास। ठीक है, आमरण का मतलब होता है मरण तक और इसका पूर्व पद अवयव है, यानी पहला पद क्या है, अवयव है। तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे ऑप्शन बी। अगला सवाल लिखा है जो सब कुछ त्यागने की क्षमता रखता हो उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ त्यागने की क्षमता रखता है उसे सर्वत्यागी के नाम से जाना जाता है। आंसर ए होगा। अगला सवाल 24। लिखा मुझे थोड़े चावल दे दो, इस वाक्य में थोड़े से किस प्रकार का विशेषण है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है, अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है आंखें चार होना मुहावरे का सही और व्यवहारिक अर्थ बताइए क्या होगा। तो आंखें चार होना मतलब है एक दूसरे को देखना या प्रेम होना। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न में से किस शब्द में तद्भव रूप का प्रयोग हुआ है।
तो तद्भव रूप की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा तिनका, क्योंकि तिनका का तत्सम रूप जो होता है वो तृण होता है। तिनका का तत्सम रूप क्या होता है? तृण होता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, तद्भव रूप तिनका है। अगला सवाल 27 है, लिखा है तरनी का अर्थ जो है सूर्य होता है, तो तरुणी का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो तरुणी का अर्थ पूछा गया क्या होगा। तो फ्रेंड्स तरुणी का अर्थ होता है युवती। क्या होता है? युवती होती है। वहीं इसका तरुण अगर पूछा जाएगा तो तरुण का अर्थ युवा होता है और तरुणी का अर्थ युवती, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 28 लिखा है कादर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? कादर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हमें लगता है थोड़ा सा सुधार करना था, यहाँ पर कायर होना चाहिए। ठीक है, तो कायर का मतलब डरपोक होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड जो है ऑप्शन ए बनेगा, नीडर या फिर शूरवीर होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, सवाल नंबर 29 लिखा, हे प्रभु उठा लो मुझे, इस वाक्य में कौन सा विस्मयादि बोधक अवयव का भाव प्रकट हो रहा है? तो 29 का राइट आंसर ए करना होगा। यहाँ पर शोक व्यक्त किया जा रहा है, यानी शोक या फिर करुणा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, लिखा है नील गाय में कौन सा समास होगा? नील गाय, इसका विग्रह होता है नीला है जो गाय, यानी विशेष विशेषण का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर होगा। 31 लिखा है 31 में आसमान टूट पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आसमान टूट पड़ना मतलब होता है अचानक भारी विपत्ति का आना, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है राम ने कहा कि वह कल पटना जाएगा, इस वाक्य में कि वह कल पटना जाएगा क्या है? तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि शब्द जब यूज होता है तो यहाँ पर ये जो आपका उपवाक्य होता है अधिकांशतः ये संज्ञा उपवाक्य ही रहता है, तो संज्ञा उपवाक्य राइट आंसर करना होगा। 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 33 है, तो 33 में लिखा है कि विद्वान शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए क्या होगा? तो विद्वान का होता है भाववाचक संज्ञा विद्वता होता है। क्या होता है? विद्वता, ऑप्शन बी होगा। और विदुषी जो होता है विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होता है। अगर ऑप्शन ए आपने किया है तो गलत उत्तर होगा इसका। अगला सवाल 34 लिखा अनुराग का विलोम शब्द विराग है, तो विराग का समानार्थी शब्द बताइए क्या है? तो विराग का समानार्थी शब्द इसमें पूछा गया है, इसका मतलब वैराग्य होगा। विराग का क्या हो जाएगा समानार्थी? वैराग्य हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, लिखा जो कठिनाई से समझ में आए इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो कठिनाई से समझ में आता है उसे हम लोग दुर्बोध कहते हैं। चलिए अब इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होगा, तो 15 सवाल यहाँ पर करना है इंग्लिश में। तो प्रीपोजिशन फिल करना है। लिखा द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड 4 ब्रदर्स इक्वली, यानी प्रॉपर्टी को 4 भाइयों में बराबर रूप में बांटना है। तो फ्रेंड्स जब दो से अधिक व्यक्ति हो तो वहाँ पर हम लोग अमंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अमंग का। और अगर व्यक्ति की संख्या 2 होता है तब प्रीपोजिशन बिटवीन आता है। तो पहला का राइट आंसर बी करना होगा, अमंग। दूसरा सवाल देखिए, लिखा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड। क्वेश्चन है दिस इज अ फास्ट ट्रेन, तो फास्ट क्या है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेन नाउन है और नाउन को क्वालिफाई जो कर रहा है वो फास्ट है, तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन 3 है, लिखा चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कमेटी का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो कमेटी का सही स्पेलिंग ए ऑप्शन में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, लिखा द साइनो ऑफ एबांडन। एबांडन का मतलब होता है त्याग करना, तो एबांडन का हो जाता है फॉरसेक। सिमिलर वर्ड क्या होता है? फॉरसेक होता है। क्वेश्चन 5 है, इसमें एंटोनिम पूछा फ्राजाइल का,
फ्राजाइल का मतलब होता है जो आसानी से छूट जाए, जो आसानी से टूट जाता है, या इसे क्षणभंगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणभंगुर। तो इसका एंटोनिम बनता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अर्थ मजबूत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिलर्स पूरा करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। लिखा है द कैप्टन एलॉन्ग विद हिज क्रू मेंबर्स ड्राउंड। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आपका एलॉन्ग विद आया है तो इसके साथ दो सब्जेक्ट क्या है? जुड़े हैं। तो जो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। तो द कैप्टन इसका पहला सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो ऑप्शन बी भरना होगा, वाज लिखना होगा, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है। लिखा है ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसे चारों तरफ सकारात्मकता प्रतीत होता है, तो उसे हम लोग आशावादी कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिलर्स का सवाल 8 नंबर में लिखा है। लिखा ही इज ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या होगा? ऑनरेबल अगर कहते हैं तो यहाँ पर वॉवेल साउंड आता है, तो इसलिए एन आर्टिकल यूज करना होगा। तो एन आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 है, एक इडियम्स लिखा है। लिखा है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब है नई जीवन शुरुआत करना, नई जीवन शुरुआत करना। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, टू चेंज फॉर द बेटर। टू चेंज फॉर द बेटर यानी कि सुधार करना, परिवर्तन करना, नई शुरुआत करना। सही आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल 10 है जिसमें फिलर्स पूरा करना है। लिखा इफ़ द ट्रेन्स वी द मैच। तो इसका 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इफ़ वाले जो पार्ट है, तो फ्रेंड्स ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो पहला क्लाउज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा क्लाउज में फ्रेंड्स शैल या फिर विल का इस्तेमाल करना होता है। तो होना चाहिए बी ऑप्शन, ठीक है, वी विल कैंसल द मैच, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। लिखा है द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड नाइफ, यानी नाइफ का प्लूरल बनाना है। तो नाइफ का प्लूरल बनाना है तो फ्रेंड्स इसमें VES जोड़ना होता है। किसको जोड़ना होता है? VES जोड़ना होता है, एफ या FE को हटाकर। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है, फिर से एक फिलर्स आ गया है। लिखा है वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। फास्ट चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके लिए जो सटीक वर्ड आएगा वो और आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी करना होगा और। तो सटीक वर्ड यहाँ पर डी ऑप्शन भरना होगा। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न देखिए। लिखा आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन, यानी कौन सा सेंटेंस जो है सही लिखा गया है पंक्चुएशन के साथ। तो 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड रमेश, बी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, एक फिलर्स है। लिखा है बिटवीन यू एंड आई डोंट ट्रस्ट हिम। तो फ्रेंड्स बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यू के बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ऑप्शन बी में मी लिखा गया है, जो बिल्कुल सही होगा। तो यू एंड मी होना चाहिए, करेक्ट आंसर बी होगा। और अंतिम प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। देखिए लिखा है चेंज द पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है द बॉय किल्ड द स्नेक। द बॉय किल्ड द स्नेक, इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? तो पैसिव फॉर्म बी ऑप्शन में बनेगा, द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय, करेक्ट आंसर बी है। तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी के टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का। 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया है 50 में से कमेंट करिए। और वीडियो आप सभी को कैसा लगा है ये भी कमेंट में बताइए।
फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और प्रतिदिन लाइव सेशन में भी आप लोग ज़रूर जुड़िए रात 8 बजे से, जहां पर आपका टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 85 क्वेश्चन। इस सेशन में आप लोग ज़रूर जुड़िए, आप सभी की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर सेशन होता है। तो फ्रेंड्स,